नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, झगड़े। हाँ बिल्कुल। घर हो या दफ्तर, कहीं भी झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर जरूरी है कि हम इन्हें कैसे सुलझाते हैं। सही कहा। बहुत बार झगड़ों से रिश्ते खराब हो जाते हैं, काम अटक जाता है। इसलिए आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम इन झगड़ों को दोस्ती में बदल सकते हैं। और ये तरीके हमने लिए हैं कुछ बेहतरीन किताबों से, जैसे कि गेटिंग टू यस और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि झगड़ों को सुलझाने के दो तरीके होते हैं, पोजीशनल बार्गेनिंग और प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन, मतलब तर्कसंगत चर्चा। पोजीशनल बार्गेनिंग मतलब अपनी बात पर अड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, जैसे कि हम दुकानों पे करते हैं ना, मैं तो इतने ही दूंगा, नहीं मैं तो इतना ही लूंगा। इसमें हम इंसान को भूलकर सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने में लग जाते हैं। बिल्कुल, और यही गलती होती है। प्रिंसिपल नेगोशिएशन कहता है कि लोगों को समस्या से अलग करो, सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। मतलब ये समझो कि असली मुद्दा क्या है और उसे सुलझाने पर ध्यान दो, न कि किसी को नीचा दिखाने पर। तो फिर ये अहिंसक संवाद या नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन क्या है? ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है अपनी बात कहने और दूसरों की बात सुनने का। इसमें 4 चीजें जरूरी हैं: अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, भावनाएं, फीलिंग्स, जरूरतें, नीड्स, और अनुरोध, रिक्वेस्ट्स। ये तो कुछ मुश्किल लग रहा है। अरे बिल्कुल आसान है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप चिल्लाने की जगह शांतिपूर्ण तरीके से कैसे बातचीत करेंगे? पहला कदम अवलोकन। जब मैं देखता हूं कि बच्चों तुम लोग घर में दौड़ रहे हो। दूसरा कदम भावनाएं, तो मुझे गुस्सा आता है। तीसरा कदम जरूरतें, क्योंकि मुझे शांति चाहिए ताकि मैं काम कर सकूं। चौथा कदम अनुरोध, क्या तुम लोग कृपया थोड़ी देर के लिए शांत रहकर खेल सकते हो? वाह, ये तो बहुत ही आसान और सीधा तरीका है। गुस्से में चिल्लाने से तो अच्छा ही है। हाँ, और यही तरीका आप दफ्तर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सहकर्मी ने कोई काम ठीक से नहीं किया, तो आप उसे डांटने की जगह ये कह सकते हैं, जब तुमने ये रिपोर्ट देर से जमा की तो मुझे चिंता हुई, क्योंकि मुझे डर था कि इससे प्रोजेक्ट में देरी होगी। अगली बार क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि रिपोर्ट समय पर जमा हो? इसका मतलब है कि हमें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। जब हम दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं तो झगड़े कम होते हैं और रिश्तों में मिठास आती है। गेटिंग टू यस भी यही कहता है कि हमें अपनी बात को जीतने की जगह कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए। तो हमें शांत रहना, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना और अपनी और दूसरों की जरूरतों को समझना है। अब हम देखते हैं कि इन तरीकों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है तो दोनों को शांत रहकर एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दोनों को क्या चाहिए। बिल्कुल, और दफ्तर में भी यही तरीका काम आ सकता है। अगर आपके और आपके बॉस के बीच किसी बात पर अनबन है, तो आप उनसे बैठकर आराम से बात कर सकते हैं और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर किसी के लिए सम्मान और सहानुभूति जरूरी है। ये नहीं कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे अहिंसक संवाद और प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन से हम झगड़ों को दोस्ती में बदल सकते हैं। हमें शांत रहना है, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना है और अपनी और दूसरों की जरूरतों को समझना है। और सबसे जरूरी बात, हमें ये मानना है कि झगड़े हमारे रिश्तों को मजबूत करने का एक मौका है। तो आज ही से इन तरीकों को इस्तेमाल करना शुरू करें और देखें कि आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है। आज का होमवर्क ये है कि आप अपने हाल ही के किसी झगड़े के बारे में सोचें और ये सोचें कि अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल करते तो क्या नतीजा निकलता। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।